सतगुरु बन के आए, मेरे सतगुरु बन के आए, कृपा ले लेन दे। रब मेरे सतगुरु बन के आए, कृपा ले लेन दे। हरा बढ़ावे दुखिया नू हरा बढ़ावे, नी ए केड़ा माली आया मैनू वेख लैण दे, केड़ा माली आया मैनू वेख लैण दे। रूह गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे, रूह गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। तेरे ज्ञान दे चानन ने वो कितने दूर दिलां चो हनेरे, चानन ने कितने दूर दिला जो अंधेरे। रूह गदगद मोड़ी सूरत तेरी ओ मेरे दिलदारा, सो तेरे चरणा दी साइया देंदी स्वर्ग नजारा, सो तेरे चरणा दी साइया देंदी स्वर्ग नजारा। ओ मेरी रूह रू नानी ने, मेरी रूह रू रानी ने ओ ले ले नाल तेरे हुण फेरे। रूह गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे, रूह गदगद रूह गदगद रूह गदगद रूह गदगद। महाब्रह्म में खाना जी नमो नमः नमो नमः, श्री महाब्रह्म में खाना जी नमो नमः नमो नमः, श्री महाब्रह्म में खाना जी नमो नमः नमो नमः, श्री महाब्रह्म में परमात्माओं की परमात्मा माँ दुर्गा जी की, महाब्रह्म में खाना जी की, महाब्रह्म माँ दुर्गा जी की, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की, परम पूज्य गुरुमा जी की। और आज मदर्स डे है, सारी दुनिया मना रही है। सभी मिलकर के गुरु के चरणों में, गुरु माँ जी के चरणों में हाजिरी लगाएंगे मिलकर के। माँ बा ठंडिया छावा, बा ठंडिया छावा, माँ बा ठंडिया छावा, बा ठंडिया छावा। माँ बिना न कोई लाड लड़ाउंदा, रोंदियां नू ना चुप कराउंदा, रोंदियां नू ना चुप कराउंदा, रोंदियां नू ना चुप कराउंदा। महाब्रह्म माँ दुर्गा जी की जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे। मेरे लिए हुण कोई होर नहीं, मेरे लिए हुण कोई होर नहीं, प्यार ही खुदा है मैं यार दा दीवाना, मेरा यार ही खुदा है, मैं यार दा दीवाना, मेरा यार ही खुदा है, मैं यार दा दीवाना। परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज की, परम पूज्य गुरुमा जी की। ये दिल दे सौदे में सजनों ये होया भी नहीं हो जाते, कुछ ऐसे चेहरे होंदे ने जो पहली मिलनी हो जाते। भगवान श्री महाब्रह्म रूहानी में खाना जी की। तेरे बिछड़न दी जो मार पई है, बिछड़न दी जो मार पई ओ मार ही खुदा है, मैं यार दा दीवाना, मेरा यार ही खुदा है, मैं यार दा दीवाना, मेरा यार ही खुदा है। मैनू बहुता ना समझाओ तुसी, एवें चक्करां विच ना पाओ तुसी, मैनू बहुता ना समझाओ तुसी, एवें गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ऐंग्री क्लीं चामुंडाइये विचे, ऐंग्री क्लीं चामुंडाइये विचे, ऐंग्री क्लीं चौड़े विचे। माँ सदा भवानी दाई ने शंखरे गणेश पांचों देव रक्षा करे। भगवान श्री ब्रह्मा माँ ब्रह्मानी, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु।
एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मुझे बख्श लो, एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श ले। ऐंगरी क्लीं चामुंडाइये विचे, ऐंगरी क्लीं चामुंडाइये विचे, ऐंगरी क्लीं चामुंडा विचे। माँ सदा भवानी दाई ने शर्म करे गणेश, पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश। सत्संग जी आप सबको नमो रैन, सतराम श्री वाहिगुरु, जय मां अम्बे जय जगदम्बे। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो जी। आज माँ दुर्गा की कृपा से, पुलिस विभाग की कृपा से, यहाँ की सभी पार्टियों की, गवर्नर साहब की, जो भी मुख्यमंत्री हैं पूर्व के, जो आगे भी बनेंगे, या जो भी माँ दुर्गा की कृपा से उस पर्व को देखेंगे, और यहाँ के जनमानस में जो माँ दुर्गा के प्रति जैसे ब्रह्मा जी बता रहे थे, और जो ये चारों तरफ हिमालय है या बड़े बड़े ऋषि हैं, गुफाएं हैं, ये बड़ी अद्भुत। क्योंकि जब मैं छोटा सा था तो देवरिया बाबा, पथिक बाबा, हरर बाबा, बग्गा बाबा, टाट बाबा, हरवल सिंह जी, उनके साथ हम आया करते थे, बैठ जाते थे। वहाँ विमला ठकार जो शेरों से बात करते थे, ब्रह्मा जी भी एक दो बार गए हैं, वो बैठ जाते थे। ये ऐसी पावन धरती है, इस संसार में तपस्या के लिए, दुर्गा माँ को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए कोई धरती नहीं है। यहाँ से दुर्गा माँ ने प्रकट होकर पृथ्वी को उत्पन्न किया, चंद्रमा सूरज तारों को उत्पन्न किया, और जो भी चराचर जगत में है उसको उत्पन्न किया। ऐसे वेद में जो संसार की सबसे पुरानी किताब है, सबसे पुराना ग्रंथ है, जो आप परमात्मा ने लिखा है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है कि वेद कतेब कहो मत झूठा, झूठा झूठा सो जो ना विचारे। जो भी सारा ज्ञान है श्री गुरु ग्रंथ साहब में, वेदों में, शास्त्रों में, कुरान पाक में, बाइबल में, धम्मपद में, जिनवाणी में, और 4200 धर्म ग्रंथों में। धर्म का शब्द ही पहले ऋग्वेद से है, ध्रीं धारती धर्मा। धर्म का अर्थ है जिसने पूरी पृथ्वी को उठाया है, चंद्रमा सूर्य तारों को उठाया है, हम सब को उठाया है। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, धर्म का मतलब है कुमकार, धर्म का मतलब है अल्लाह, धर्म का मतलब है अकाल पुरुष, धर्म का मतलब है माँ दुर्गा, धर्म का मतलब है भगवान कृष्ण। और ये संप्रदाय हैं बाकी सारे। धर्म एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। धर्म एकोमकार है, सतनाम है, कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल अमूर्त है। धर्म की कोई मूर्त नहीं है, अंजुनी से भंग किसी जूनी में नहीं आता, प्रकट नहीं होता। और ये जहाँ जहाँ देखा ताता तू है, तुझसे दीक्षी फूट पड़ा। आत्मा मानते अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है। गीता के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में लिखा है, पढ़ लेना। भगवान श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन कि तब मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, कहाँ भटकेगी, कहाँ जाएगी। उसने कहा अरे आत्मा सबकी एक है, और आत्मा आती जाती नहीं है, आत्मा भटकती नहीं है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनन कले देत्या पूर्व सुश्रुति वार्ता। आत्मा जलती नहीं, कटती नहीं, मरती नहीं, उड़ती नहीं, हिलती नहीं, ये अचल है। अचल का अर्थ है हिलती नहीं, कभी हिली भी नहीं, ना ऊपर ना नीचे। जैसे मछली समुद्र में, तो मछलियों में समुद्र थोड़ी है, सारी मछलियां समुद्र में है। ऐसे तू दरिया दाना बिना, तू दरिया समुद्र है, तो मैं दाना बिना, मैं मछली हूं, मैं कीटाणु हूं, मैं कीड़ा मकोड़ा हूं, मैं जानवर हूं, मैं आदमी हूं, मैं इंसान हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पंच तत्वों का पुतला हूं, और मैं तेरे समुद्र में हूं। तू चारों तरफ जो गिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना भाई, तू चारों तरफ है। ऐसी कोई जगह नहीं, सुई जितनी भी जगह नहीं जहां पर तू नहीं है। हे कालपुरुष परमात्मा, हे माँ दुर्गा, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे गॉड, हे प्रभु, तू एक तू ही है, तेरे अलावा कुछ नहीं है। या पढ़ते हैं, लड़ते हैं, सूरज पे कोई नहीं लड़ता, सूरज पे कोई लड़ाई किसी की नहीं होती, क्योंकि सबको पता है सूरज एक है। सूरज का नाम आफताब है, कोई सन बोलता है, कोई अलग अलग नामों से बोलता है सूरज के बारे में। कोई लड़ता नहीं, क्योंकि जिसको हमने देखा होता है प्रत्यक्ष, उस पर लड़ाई नहीं होती, उससे विवाद नहीं होता।
जिस वे में देखा ही नहीं होता उस पे लड़ाई होती है। परमात्मा को हमने देखा ही नहीं, आत्मा को हमने देखा ही नहीं, खुदा को हमने देखा ही नहीं, अल्लाह को देखा ही नहीं, ईश्वर को देखा ही नहीं, अकाल पुरुष को देखा ही नहीं। सुना है, जाना है, समझा है ग्रंथों से, पर देखा नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहब वेद कहते हैं कि जब तक देखू ना अपनी नैनी तब तक ना बानू गुरु की कहनी। और दिखाएगा कौन? दृष्टा। गीता में भगवान कहते हैं तत्विधि प्राणी पाते परिस्पर्शन शिव्या उपदेश संतिते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना नाल हवंदा ले न सकंदा सार न जाने बूढ़ा माया मद बाता होछिया बाता मिलना जाई भरमंदड़ा कह नानक गुरु बिन सूझे हर साजन सबके निकट खड़ा। कहाँ है ये पता लग जाएगा, फिर आप लड़ेंगे नहीं। अभी सुना है, गुरु ग्रंथ साहब कोई ग्रंथ किताब नहीं है, ये महानारायण है, आप परमात्मा है, आप ईश्वर है, आप अल्लाह है, आप खुदा है, आप गॉड है, आप ही परमात्मा है। ये परमात्मा का परमात्मा है, गुरु नहीं है। ये सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब है। गुरु तो हजारों हैं, लेकिन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज एक ही है, अनादि मध्यांत अनंत वीर्य शशु बाही शशि सूत्र नित्रम। वेद एक है, दो नहीं है। तो ये आज का जो लोक है आपको देना था। या कैसी इतनी अद्भुत धरती, पावन धरती, जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, कई वर्ष में आता था, चुप करके बैठ जाता था, और वहां बच्चे ड्रम खा रहे हैं, जाते नशा चढ़ जाता था। जैसे वर्मा जी बता रहे थे, यार नशा ही नशा है, पर निरा नशा है नाम खुदा दा अजली बैदा प्याला है। जैसे बै का प्याला है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ये या खुमारी चढ़ी रहती है या मैखाना है। श्री गुरु नानक भरकर लाए गुरु बानी का पैमाना, पीकर जग में कहलाए बाला, पीकर जग में कहलाए बाला बरदा दीवाना। एकेश्वर अद्वैतवाद की मुद्रा से मदहोत किया, साकी बनकर दिखा गए वे निरंकार का मैखाना। साकी बन के, गुरु बन के, परमात्मा बन के, वो जो से आज मैं दिखाऊंगा आपको। टाइम नहीं है, क्योंकि सरकार ने, पुलिस विभाग ने बड़ी कृपा की है कि हमें इसको जल्दी करना है, क्योंकि अन्यथा आपके एक एक रोग को मैंने देखना था, एक एक की समस्या का समाधान करना था। पुलिस विभाग को तो पहले देखना था, क्योंकि उनके बच्चे बड़े रोगों में है, पत्नी रोगों में, दुखों में है, प्रॉब्लम में है, की सारी बहनें दुखों में है। भगवान शिव कह रहे हैं यूटीआई की जो प्रॉब्लम है, वो एलोपैथिक से, आयुर्वेदिक से, यूनानी से, हेम्योपैथिक से जाएगी नहीं, जाती नहीं है। वो किससे जाएगी? देवव्य पाश्रय से चली जाएगी। अमेरिका के डॉक्टर, कनाडा के डॉक्टर, वैज्ञानिक डॉक्टर कहता है यार पिच नहीं जाती, ये वायरल नहीं जाता, ये फंगल नहीं जाता, ये बैक्टीरिया नहीं जाता, ये कोरोना गया थोड़ी है, जा जाके फिर आता है अलग अलग रूपों से बदल बदल के। ये तो प्रधानमंत्री ने बड़ी कृपा की, कैसे कैसे लोगों को दिखाया। जो पाश्चात्य संस्कृति है उसका काम है लूटना, बस एक बीमारी खा लो, एक दवाई ले लो तो 10 बीमारियां पैदा करेगी। ये भी उनकी पर्ची में लिखा है, उसकी मेडिसिन में लिखा है कि तुम शुगर की दवाई खाओगे तो तुम्हें आंखें भी कमजोर होगी, किडनी की भी प्रॉब्लम होगी, लीवर की भी प्रॉब्लम होगी, टांगों में भी दर्द होगा, आयु भी घटेगी और शुगर फिर नहीं जाएगी। इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन क्यों की कमी होती है किसी को नहीं पता। ये देवव्य पाशर की कृपा से है। लीवर की प्रॉब्लम नहीं जाएगी, दमा है नहीं जाएगा, जो भी बीमारी होगी वो नहीं जाएगी। रूमेटिज्म, अर्थराइटिस, गाउट, ये नहीं जाएगी, रहेगी। और जो इसकी दवाई खाओगे 10 बीमारी और हो जाएगी। ये मेडिकल साइंस आप ही कह रही है, आप ही बोलती है। आज मैंने आपको देना था, एक एक व्यक्ति का रोग बताना था, बैठे बैठे कि तुम्हें ये रोग है, तुम्हारी माता को ये रोग है, तुम्हारे पिता को ये है, और इसका इलाज क्या है, ये इसका इलाज है, अलग अलग के मंत्र है। पर समय हमारे पास है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। तो एक 5 मिनट का मैं अवधान कराऊंगा, जो सब इस दुनिया का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारे जो रोग है वो साइकोसोमेटिक है, मानसिक भी है और शारीरिक भी है। खाली मानसिक नहीं है, खाली शारीरिक नहीं है, दमा खाली शारीरिक नहीं है, यूटीआई खाली शारीरिक नहीं है, साइकोसोमेटिक है, मन और शरीर के साथ मिलकर बना है। और वैज्ञानिकों को पता ही नहीं, डॉक्टरों को नहीं पता।
सारी बीमारियां डिप्रेशन से है, चिंता से है। ड्रग सारे डिप्रेशन से पीते हैं, चिंता से पीते हैं। किसी को भी चैन नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, सारा दुखी है हल नहीं। हल ड्रग है, नशा है, चिट्टा है, या जो भी पीला लाल पीला आप खाते हैं, थोड़ी देर आपको चैन आ जाता है। पर वो करती क्या है? आपके जो प्यारे प्यारे गुर्दियां उन्हें मार देती है, आपकी आंखों को उड़ा देती है, आपके लीवर को खा जाती है। 10 बीमारी आपके वीर्य को सुखा देती है। लेडीज को यूटीआई प्रॉब्लम करती है। कोई इलाज नहीं। अब बच्चे माता पिता की नहीं मानते, माता पिता भी कोई देव्य पसर नहीं मानते। माता पिता ये धरती माँ की, दुर्गा माँ की धरती, जहां हमेशा दुर्गा माँ का नाम होता था। भगवान राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश इसने पैदा किए, पृथ्वी पैदा की, चंद्रमा सूर्य तारे भी किए। गुरु साहब जाओगे गुरुद्वारे में तो कहते हैं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले त्याए। पहले भगवती भक्ति का सिमरण करो। सिमरण करो कैसे? सिमरण इसका देवे में पास है, इसका पाठ है, वो करो। कोई नहीं करता। गुरु ने संकेत दे दिया, अभी डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास जाने का मतलब है डॉक्टर को नमस्कार करना नहीं है, गुड मॉर्निंग नाइट नहीं करना। मतलब उसके पास दिखाओ, चेक कराओ, देखो कि मेरे क्या प्रॉब्लम है। तो भक्ति के पास जाओ तो सही। कैसे जाओगे? ये साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी जानते थे। चंडी दी वार लिखी उन्होंने। साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जानते थे। सतगुरु नानक देव जी महाराज जानते थे। अद्भुत भगवती। पहले देखा, फिर गामा, फिर गावे का फल पामा। देखा उन्होंने, जाना। तो ये रहस्य में आज आपको दिखाने जा रहा था, पर समय नहीं है। कभी मैं जल्दी जल्दी से बोल रहा हूं, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि इससे आज आपकी सारी बीमारी उड़ जाती है। आपके बच्चों की भी उड़ जाती है, आपकी नहीं, आपके माता पिता की भी उड़ जाती। ऐसा लोग है। भगवान शिव कह रहे हैं अर्ध नारीश्वर। भगवान शिव कहते हैं मैं आधा नारी हूं, आधा पुरुष हूं। गीता में भगवान कहते हैं तुम सारी स्त्री हो। गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं तुम सारी स्त्री हो, एको नार, एक ही नर है, एक नारायण है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी पुरुष है, पुरुषोत्तम है। गीता स्त्री है, गीता है। कुरान स्त्री है, बाइबल स्त्री है। गुरु ग्रंथ साहिब ही साहेब है। एक ही ग्रंथ है दुनिया में। इसमें एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भो निर्वैर, अकाल अमूर्त, अंजनी से भंग, गुरु प्रसाद जप। गुरु की कृपा से जप जान। इसका आपको रहस्य दिखाना था। हम जो है पुरुष है, वो आदि स्त्री है, और स्त्री आदि पुरुष है। जो स्त्री है आदि पुरुष है, इसलिए पुरुष को ढूंढती रहती है। पुरुष आधा स्त्री है, इसलिए स्त्री को ढूंढता रहता है, क्योंकि कमी है। हमारा शरीर क्यों पानी मांगता है? प्यास, कमी है। तो जो स्त्री का तत्व है वो पता नहीं। आदमी को स्त्री क्या है तत्व का नहीं पता, तुलनात्मक प्रकरण का नहीं पता, वात्मिक का नहीं पता। केवल ये भगवान शिव जानते थे। भगवान शिव, भगवान कृष्ण जानते थे, सतगुरु नानक देव जानते थे। ये मैं ऐसे दिखा रहा था, बड़ा अद्भुत है। आपको इतना मजा आ रहा था, आपकी स्त्री छूट जाती और स्त्री आपको लगे तो परमात्मा है। स्त्री स्त्री नहीं, परमात्मा है। और पुरुष पुरुष नहीं, परमात्मा है। ऐसी थोड़ी बोला है तेरे पति को परमात्मा मान। पति परमेश्वर है। कैसे परमेश्वर है? क्योंकि स्त्री ने जान लिया मेरे अंदर जो आधा हिस्सा है वो पुरुष है। पुरुष ने जान लिया कि मेरा आधा हिस्सा वो स्त्री है। कृष्ण ने जान लिया कि मैं आधा पुरुष हूं, आधी राधा हूं। राधा ने जान लिया मैं राधा हूं और मैं कृष्ण भी हूं। मीरा ने जान लिया, श्याम की माला जपते जपते आप भाई में शाम बन गई। उसने तत्वों को जान लिया। सिमरण करते करते श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। मन की चिंता हट गई, विकार हट गया, बीमारी हट गई। जैसे विकार हट जाएगा, काम क्रोध लोभ मोहकार, ये 5 विकार हैं। काम क्रोध लोभ मोहकार ये विकार है। ये मैं जानने नहीं देती। हम है क्या? आत्मा है क्या? किसी को नहीं पता आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, किसी को नहीं पता। वेद कहता है जिसको ब्रह्म का नहीं पता वो ब्राह्मण नहीं है, उसे नाली साफ करने के काम में लगा दो। वेद, भगवान, श्री गुरु ग्रंथ साहब,
पता ही नहीं। कहते जिसको ब्रह्म क्या ज्ञान नहीं वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कितने बैठे पूछ लो, किसी को ब्रह्म का पता है? कोई नहीं पता। कार चलाने वाले को पता ही नहीं है तो आप उसको कार चलाने देते हो? पता ही नहीं है ब्रह्म का। जिसको आत्मा का ब्रह्म का पता नहीं वो गुरु नहीं है, संत नहीं है, ऋषि नहीं है। सतपुरुष जिसे जाने सतगुरु तिसका नाम, तिसके संग सिख उतरे नानक हर गुण गाओ। तो उसके गुण गाओ। कहां है आत्मा? किसी को पता है? मेरे पास टाइम कम है। किसी को पता है आत्मा क्या है? पंडित बन गए, बैठे हैं, कथावाचक बैठ गए ब्रह्मा की तरह, ये पंडित जी की तरह महान पंडित है। आत्मा का नहीं पता, परमात्मा का नहीं पता। और आत्मा परमात्मा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता। ये जो सभा थी कल परसों, किसने उसका कौन था संचालन करने वाला? परमादरणीय मुनीश सूद जी है। मुनीश सूद जी, उन्होंने आयोजन किया, व्यक्तिगत भाव से बुलाया। बड़े बड़े सिख महात्मा थे, बड़े बड़े सिख समाज के थे, अद्भुत दार्शनिक थे, ज्ञानी थे, सनातन धर्म को मानने वाले थे, वेदों को मानने वाले थे, डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने देखा रहे विषय क्या था? अध्यात्म धर्म, आत्मा परमात्मा, इसके बारे में हमें बताओ। अध्यात्म धर्म आत्मा परमात्मा। तो मैंने उनसे पूछा पानी, वाटर, आग, जल में क्या फर्क है? इसका रहस्य बताओ। कहते क्या मतलब? मैं कहा पानी, वाटर, आग, जल, इसमें क्या फर्क है? कह रहे तो एक ही है। तो आत्मा परमात्मा धर्म अध्यात्म एक ही चीज है, एक ही चीज के पर्यायवाची नाम है। आत्मा परमात्मा धर्म और अध्यात्म एक ही बात है। जैसे पानी, जैसे जल, जैसे वाटर, जैसे आप। किसी को नहीं पता। पता है वर्मा जी? पता है? पंडित बोलते हैं मेरी आत्मा मांगी, इधर चली गई। गीता में जैसे अगर गीता है तो गीता दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक, नेट में डालो, सभी डालो। गीता दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक, पता लगे आपको जितना जल्दी मैं बोल रहा हूं तो पता लगे गीता है क्या, श्री गुरु साहब है क्या, वेद है क्या। गीता के दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक निकालो। ये गीता है गीता प्रेस गोरखपुर की, आप भी निकालो। ये आत्मा अव्यक्त है, उसे आप व्यक्त नहीं कर सकते, आंखों से नहीं देख सकते, मन बुद्धि से नहीं जान सकते। अर्थात इंद्रियों का ये विषय नहीं है, इंद्रियों का अविषय है। और ये आत्मा अचिंत्य है, चिंतन में नहीं आता, सोच से नहीं आता, मन बुद्धि से नहीं आता। ये मन का विषय नहीं है, बुद्धि का नहीं है, ये अहंकार का विषय नहीं है। और अर्थात ना ये बदलने वाला है, कहा गया है ना हे अर्जुन इस आत्मा को ऐसा जान तू शोक करने योग्य नहीं है। शोक चित्ता क्या करता है? ये आत्मा अचल है, हिलती नहीं, सर्वव्यापी है आत्मा, सब जगह है आत्मा। नैनम सिदंती शस्त्राणी, इसको जान। और ये गीता इसलिए अधूरा लिखा है अर्थ। और किसी के पास गीता है? हाँ जी गुरुदेव जी, नेट पे डालो, लाओ, इसमें पूरा होगा। ये महात्मा, इसमें महात्मा का वर्णन दिया है। अभी गीता के पाठ से फल क्या मिलता है, ध्यान से सुनो। 24वां अध्याय, दूसरा अध्याय 24वां शुरू। ये आत्मा अच्छेद्य है, इसको छेद नहीं किया जा सकता। ये आत्मा अदाह जलता नहीं, अक्रेद, इसको दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। निस्संदेह ये अशोष्य है, छूकता नहीं, छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। तथा ये आत्मा नित्य है, सदा रहने वाला, सर्वव्यापी, सब जगह रहने वाला, सर्व जगह, और सबका एक।
अचल, हिलता नहीं। स्थिर कहता पितर बन गया, वहां चला गया, भटकता है। कृष्ण भगवान कहते हैं हिला ही नहीं कभी, अचल है, चलता ही नहीं। कृष्ण भगवान परमात्मा कह रहे हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब परमात्मा कह रहे हैं, ना ये टूटे ना बल लगे, ना ये जले न जाए, धन सो मानस नान का, जो गल चले पाए, जिसको समझ में आ गया, जिसने जान लिया। रामायण कहते हैं जाने बिना हुए प्रतीति, बिन प्रतीत हुए ना प्रीति। देखा नहीं किसी ने लड़की ने पुरुष को, कैसे प्रेम होगा? पुरुष ने देखा ही नहीं, कैसे प्रेम होगा? ये मैंने आज आपको आत्मा दिखानी थी, परमात्मा भी दिखानी थी, और आपने ही देखना था। आत्मा परमात्मा को आपने खुद ही देखना था, इसको कोई दिखा नहीं सकता। परमात्मा को कोई ऐसे कह नहीं दिखा सकता ये परमात्मा, ये आत्मा। आप स्वयं ही आत्मा हो, आपकी आत्मा नहीं, आप आत्मा हो। हमारी आत्मा वहां चलेगी, इसका मतलब हम अलग है, हमारी आत्मा अलग है। हम आत्मा हैं, हम तो ये आपको दिखाना था। समय भी नहीं है, अगली बार जब आएंगे स्थान सुबह सुबह ले लेना, वो सुबह का टाइम रख लेना, ठीक है? फिर आपको दिखाएगी आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या। 2 मिनट का मैं आपको अवधान करा रहा हूं। 2 मिनट का जो सबसे बड़ी डिप्रेशन है, रोग है, सबको है, उससे सारे रोग पैदा होते हैं। भगवान गीता में कहा है, वेद में कहा है, शास्त्रों में कहा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, कुरान पाक में इसको पर्दा बोला है। पर्दे है, 8 पर्दे है। पहला पर्दा क्या है? भगवान ने क्या बोला है? ये 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक पढ़ना घर में, यह भी पढ़ ले जल्दी मैं बोला हूं जितना हो सके। भगवान कृष्ण ने कहा है, हजारों लाखों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, करोड़ों मनुष्यों में कोई एक मुझे जानने का प्रयास करता है, घर बार छोड़ देता है, निकलता है मेरी खोज के लिए, मेरे जानने के लिए, सदगुरु नानक की तरह, भगवान बुद्ध की तरह, महावीर की तरह। एक कोई करोड़ों में एक। सब पत्नी ढूंढती है, सब पति ढूंढते हैं, धन ढूंढते हैं, जमीन ढूंढते हैं, नाशवान चीजें ढूंढती है, कोई परमात्मा के लिए नहीं जाता। और ये मेरा जन्म किसके लिए है? केवल परमात्मा के लिए। केवल 84 लाख जन्मों से भटके आए हैं, केवल ये जन्म हमें परमात्मा जानने के लिए, आत्मा जानने के मिला है, सिर्फ बस, और कोई मतलब नहीं इसका। कहता है हजारों में से कोई एक मेरे लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में मैं भी कोई एक मेरे परायण होकर तुमको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता हूं। पहला क्या है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इस प्रकार ये 8 प्रकार के विभाजित मेरी अपरा प्रकृति है। अपरा का मतलब है जो निकृष्ट है, जड़ है। पृथ्वी हिलती थोड़ी है, बोलो, नहीं जाएगी। हवा हिलेगी थोड़ी, आकाश हिलेगा थोड़ी, मन हिलेगा थोड़ी, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, हवा, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी घटिया प्रकृति है, सबसे निकृष्ट है, अपरा प्रकृति। इसे तो पहले जान, इसी में पड़े हम इसी में पड़े हैं ना। इसे निकल, कैसे निकलेंगे? धन छूटता नहीं, स्त्री छूटती नहीं, पत्नी छूटती नहीं, पति छूटता नहीं, बेटा छूटता नहीं, बेटी छूटती नहीं, शरीर छूटता नहीं। पहले शरीर छोड़, कैसे छूटेगा? श्री गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है, जिस वखर तो लैन तो आया, राम नाम संतन घर पाया। वखर अक्षर नहीं लिखा, जिस अक्षर तो लैन तो आया, नाम नहीं, जिस वखर वस्तु को तू लेने के लिए आया है। ये तुम्हें बताना था, दिखाना था प्रत्यक्ष, पर समय नहीं है। 10 बजे मैंने विराम देना है। पहले तो हमारे पुलिस विभाग के स्वागत में ताड़ी मारो कि हमने उन्हें जल्दी खत्म करने का दिया। यहाँ के गवर्नर साहब, यहाँ के जो भी है, सबके स्वागत में ताड़ी मारो। ये इसको समय देना चाहिए था आपको, इसको भीख मांग के भी समय देना चाहिए था कि मुझे बताओ हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी, बच्चों की हमारे रोग खत्म हो जाएंगे। इसको राष्ट्रपति कैसे कैसे लिया? राष्ट्रपति जी ने ऐसे दंडवत प्रणाम किया था। गीता में कैसे किया? यहाँ के मुख्यमंत्रियों ने, यहाँ के मंत्रियों ने, हर विश्व के राष्ट्राध्यक्षों ने इसको दिया।
रूह खत्म हो गया, 5 मिनट में रूह खत्म हो जाती है। अभी मैं आपको एक छोटा सा आयाम दिखाता हूँ। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात समझ में आ रही है? जिसको समझ में आ रही हाथ खड़ा करो। महाराज की जय नहीं करनी, महाराज नाशवान है, नाशवान की जय नहीं करनी, एक ओमकार की जय करनी है, कृष्ण भगवान की करनी है, राम की करनी है, सदगुरु नानक की देव की करनी है, श्री गुरु ग्रंथ साहब की जय करनी है। ये नाशवान जो दिखे सो सगल विनाशी, जो बादल की छाई। अगर आप नाशवान को पूछोगे तो आप निकृष्ट हो, आप उसको नहीं जान सकते, पहले समझ लो। मैं 2 मिनट के लिए आपको करा रहा हूं, इसके लिए आपकी डिप्रेशन हट जाएगी, चिंता हट जाएगी, तनाव हट जाएगी। ये 5 मिनट सुबह शाम कर लिया करो, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, लीवर की बीमारी नहीं होगी, किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, ड्रग ड्रुग छूट जाएगी आपके, आपको बजे ही बजा आने लग जाएगा। कराऊं अभी है? कराऊं क्या? हाथ खड़ा करना तो। पर इसमें एक बात हो सकती है, अगर मैं गहरा ले गया तो सुबह हो जाएगी सुबह पता लगेगा, पड़ जाओगे ऐसे नशे में। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ये दिन रात ऐसे पड़ गए थे सदगुरु नानक देव जी, दिन रात कई के दिन। ऊपर सांप ने आके, फिर सांप सबसे ज्यादा जानता है, सांप पता लगेगा। मैं थोड़ी सी करूं 5 मिनट की या पूरी कराऊं? पूरी फिर पुलिस से पूछो, पहले पुलिस विभाग से क्योंकि उनका क्या कसूर है, वो धारा लगी है, इसमें आप नहीं रह सकते ज्यादा। इसलिए मैं 5 मिनट का कराऊंगा, अगली बार आऊंगा मैं एक मंत्र बोलूंगा, सिर्फ एक, जो 4200 धर्म ग्रंथों में है, जो मंत्र 4200 धर्म ग्रंथों में है, गीता में, वेद में, कुरान में, गुरु ग्रंथ साहब में, सब में वो मंत्र है। और परमेश्वर तो बोलिया व्यापन सब रोग, सारे जो आपको रोग हो रहे हैं वो परमात्मा को बोलने से है। सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों की दवाई नाम है, सब रोगों की। तो कैसे नाम है? डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? नाम है तो। श्री गुरु साहब सत्य का प्रमाण है, वेद सत्य का प्रमाण है। पहले मैं आपको दो कार है दुनिया, नशा चढ़ जाएगा, ये चिट्टा चट्टा छूट जाएगा आपसे। अभी सिर को ढीला छोड़ दो, आंख बंद कर लो, हाथ पैर ढीले छोड़ दो, आंख बंद कर लो, अब सब अंगों को बंद कर लो, हाथ को ढीले छोड़ दो, हाथ पैरों को बंद कर दो, जीभ तालू पे लगा लो, शरीर को ढीला छोड़ दो पूरा, जैसे मर गया है ही नहीं, जैसे आंधी तूफान आ गई मर गया। पहले कल्पना करनी है पृथ्वी समाप्त हो गई है, 8 अपरा प्रकृति समाप्त हो गई है, पृथ्वी समाप्त हो गई है, सिर्फ कल्पना करनी है। एक नाम में जपूंगा, एक मंत्र एक बार, मन में सिर्फ एक बार बोलना है, एकम, बस, और कुछ नहीं बोलना। अब पृथ्वी ये तालू पे लगी रहने दो, सिर को ढीला छोड़ दो, आंखों को ढीला छोड़ दो, बोलना नहीं। 3-4 मिनट के बाद मैं एक शब्द बोलूंगा, फिर आप उठ जाओगे। पृथ्वी समाप्त हो गई है, ये कल्पना करो पृथ्वी है ही नहीं, कहीं पृथ्वी नहीं है। कोई बोले ना, आवाज ना करे, शोर सारे सुनते रहो। आप जिसको इसको एकाग्र चित्तों को जो करेगा उसकी आधी बात यही उड़ जाएगी, यहीं पर। पृथ्वी समाप्त हो गई है, अग्नि समाप्त हो गई है, आग टेम्परेचर समाप्त हो गया है, जल समाप्त हो गया है, कहीं जल नहीं है, कहीं टेम्परेचर नहीं है, हवा समाप्त हो गई है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये अकाली खालीपन समाप्त हो गया है। ये पंचमहाभूत है, ये जड़ है, और मन समाप्त हो गया है, बुद्धि समाप्त हो गई है, अहंकार समाप्त हो गया, स्त्रियों में पुरुष समाप्त हो गया, बस। पृथ्वी समाप्त, अग्नि समाप्त, जल समाप्त, वायु समाप्त, आकाश समाप्त, मन समाप्त, बुद्धि समाप्त, बस समाप्त। ऐसे बैठे रहो बेमतलब, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, ना तपस्या, ना मंत्र, ना पाठ, ना पूजा। ऐसे हाथ ढीले हैं, जीभ तालू पे लगी हुई है, कुछ भी नहीं करना आपने। एक शब्द की ताकत देखो आप, महाशांति,
बहुत शांति आपको अपने आप ही आ जाएगी, आएगी, बुलानी नहीं है। ऊपर देखोगे आप ही आप है, आंख बंद है आप ही आप है, नीचे देखोगे आप ही आप है। जो गिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना भाई, चारों तरफ आप ही आप है, सिर्फ आप, एक तत्व, एक ओंकार, सतनाम सच्चा है, ये झूठा नहीं, कल्पना नहीं है, ये सतनाम है। कर्ता पुरुष निर्भो, इसे कोई भय नहीं, निर्वैर, इसे कोई वैर नहीं। ये नैनम सिद्धति शस्त्राणी, इसे काट नहीं सकते, ये कटेगा नहीं, ये तलवार से कटेगा नहीं। नैनम सिद्धति शस्त्राणी, आप करते रहो, क्यों रोते हो, रोने दो, बढ़ता बढ़ने दो, आप ये करते रहो, ये कटेगा नहीं। आकाश में चले जाओ, आप ही आप है। जमीन पताल के नीचे चले जाओ, आप ही आप है। राइट तरफ आप ही आप है, ऊपर आप ही आप है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार है ही नहीं, ये आप ही आप है। नाम नहीं जप रहे, एक नाम जपे एक बार, कितनी बीमारी मिटेगी, कितनी बीमारी मिटेगी लोगों की, आप देखिए हैरान हो जाओगे। किसी का डिप्रेशन हट गया, किसी को शांति नहीं थी, किसी को बेचैनी थी, किसी का कैंसर था, किसी की किडनी थी। ये आपने 2 बार दिन में 5 मिनट से ज्यादा नहीं करना, बस ऐसी अनुभव नहीं बताना किसी को। अभी मैं 3 मिनट ही कराया, श्रींग एंग रांग एक ओमकार, मन में बोल रहा है श्रींग एंग रांग एक ओमकार सतनाम, बस। अब खोल लो, आंख खोल लो, धीरे से खोल लो। अब आपको मजा आया क्या? जिसको आनंद आए शांति हाथ खड़ा करे, और जिसके कोई बीमारी हटगी, रोग समस्या हटगी, वो खड़ा होकर बताए। इधर ले लो पियो बहने, फटाफट जो 1 मिनट में। जिसकी कोई समस्या हटगी, चिंता हटगी, भाई इधर आ जाए, इधर एक तरफ से फटाफट आओ। 1-2 मिनट में सुनने हमने, मेरा ये नाम है, मेरी ये तकलीफ थी, हटगी। सभी आ जाओ फटाफट, बहरे भी आ जाए। अब देखो इनकी बीमारी क्या हटगी, जो जाती नहीं वो हट गई। ये बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, इंजेक्शन से नहीं हटती। सर्व रोग का औषध नाम, ये सारे रोगों की दवाई है, ये झूठी नहीं है, पखंड नहीं है, हिप्नोटिज्म नहीं है, ये अकाल पुरख का है। ये भगवान शिव ने मां पार्वती को दिया। बोलो जल्दी माइक दो, सभी आ जाओ, सभी खड़ो क्या हो, बोलो मुझे इस 1 मिनट में 2 मिनट में ये हुआ। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और गुरु माँ जी आपके चरणों में कोटि को प्रणाम करती हूँ। मेरे टांगों नहीं चल रही थी। नाम क्या कह रही थी, बस ये बोल रहा है। शशि बाला मेरा नाम है। मेरा नाम शशि बाला। कहाँ रहती हो? हमीरपुर बोटा मेरा घर है। हमीरपुर बोटा में। क्या? हमीरपुर बोटा। बोलो क्या हुआ आपको, क्या हुआ, क्या? मेरे शरीर चल रहा था 15-20 दिन से, टांगों में बहुत दर्द थी। आज बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल। कई दिनों से है, रूमेटिज्म में चला नहीं जाता था। बैठ जाओ। गुरु जी कृपा बनाए रखना मेरे परिवार पे और हमारे पर, सभी पर। क्या कृपा बनाए रखना हमारे परिवार पर? कृपा होगी ना तेरे पर। बैठ जा भी, पहले इसका बात था, 1 मिनट का बता दे। चलो और बोलो भाई, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि जो बताएगा उसकी सारी सदा के लिए बीमारी बढ़ जाएगी, जो बताएगा। गुरुदेव मेरा नाम उजागर सिंह, मैं बिलासपुर से हूँ। पिछले अगस्त महीने में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरा फ्रैक्चर तो ठीक हो गया, लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी में स्पाइन में दिक्कत, और स्पाइन से जो दर्द चलता था टांग से होता हुआ अंगूठे तक, तो गुरुजी आपकी कृपा से अभी मैं बिल्कुल महसूस कर रहा हूँ, हड्डी भी ठीक होगी। जी सर। चलो धन्यवाद गुरुजी। ये बोलो। नमो नारायण गुरुजी, मेरा नाम पलक है, मैं सरका घाट से हूँ। मतलब गुरुजी इतनी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है मेरे को। मैं पता नहीं क्या क्या सोचती हूँ, मतलब मैं कॉन्स्टेंट नहीं हूँ। मेरा दिमाग इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमा रहता है हर टाइम। अब अवधान करके कुछ ठीक लग रहा है कि रानी बन गई। चल भाग जा, आगे बोलो।
बच्चे ऐसे भटकते हैं, ऐसे तोड़ते हैं। गुरु जी नमो नारायण जी। मेरा नाम करमचंद है जी, मैं जाऊ से आया हूँ जी। गुरु जी मैंने नुगरोटा बगवा में भी आपने जो अवधान कराया था वो मैंने किया था, तो मेरे इधर दर्द होता था जी। उस दिन से मेरा दर्द जो था बहुत कम हो गया था, जो थोड़ा बहुत रहा था वो आज चला गया गुरु जी। ये हार्ट का पेन था, किडनी का पेन था, लीवर का पेन था, हाँ जी, उड़ गया, सदा के लिए ठीक हो गया। प्रणाम गुरु जी। नमो नारायण गुरु जी। गुरु माँ जी के प्रणाम, मैं खाना जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी दिन को मैं गांव में थी, मैंने नींबू पानी पिया और फिर नमक और चीनी का घोल था, उसमें ऐसे लगा थोड़ी देर बाद जैसे शरीर में सारे कांटे चुभ रहे हैं। उसके आज मैं थोड़ा ठीक लग रहा, अभी मैं ठीक हूँ, पूरा ठीक हो गया। इसकी एसिडिटी थी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस में इसकी प्रॉब्लम हो गई थी। वो बार बार लगेगी, जब भी नमक खाएंगे, जब भी मिर्च खाएंगे, जब भी नींबू लेंगे, ये होगा। अब ये खत्म होगी सारी। धन्यवाद गुरु जी। ओम नमो नारायण गुरु जी। गुरु जी मेरा नाम पूजा है, मैं जोगिंद्रनगर से आई हूँ। जो अभी आपने अवधान करवाया मुझे उससे बहुत ज़्यादा शांति मिली, और कुछ अजीब सी काली सी चीज मेरी ओर जैसे आ रही थी, वो आपने खींच के जैसे दूर भगा दी मेरे से। काली माता थी, देगी खींच के। जय गुरुदेव। चलो, अर्थराइटिस था, डिप्रेशन था, रोमेटिज्म था, चला नहीं जाता था। नमन नारायण गुरु जी, आपके चरणों कोटि कोटि नमन। गुरु माँ मेरे चरणों में नहीं, कोटि नमन। दुर्गा माँ के चरणों में, प्रभु के चरणों में, दुर्गा राम के चरणों में, दुर्गा माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अकाल पुरुष जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अकाल पुरुष जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं खाना जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने प्रभु जी जो अवधान कराया, मेरे हमेशा इस टांग में दर्द रहती थी, जब मैं समागम में बैठती थी तो शेट्टी का पेन है इसको सालों से, डॉक्टर पाए इलाज नहीं। हाँ जी गुरु जी। स्टेरॉइड तक ले लिया, वाइसोलोन, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, हाँ जी गुरु जी। बहुत पहले से है गुरु जी, ठंड लगती है तो दर्द होता था। आज मुझे दर्द होता, चला नहीं जाता था, दौड़ा नहीं जाता था। दौड़ के दिखा। हाँ जी गुरु जी। चल दौड़, दौड़ भाग। डॉक्टर कहता भागना नहीं, उड़ गया। चल बोल, जल्दी जल्दी बोल। नमो नारायण गुरु जी मैं बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से हूँ। मेरा नाम प्रियंका। गुरु जी मेरे सर में बहुत हैवी दर्द रहती थी, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम भी बताए, बट आज माइग्रेन की कई सालों से तुझे। हाँ जी। तुम्हारी माँ को भी है जी। इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। हाँ जी। बोलो बोलो। पर आज आपने ये जो योग कराया उससे मेरे सर बहुत हल्का हुआ, सारा ठीक होगा, दर्द ठीक होगी। अब भाग जाओ, अब सारे चले जाओ, नमो नारायण। सब चले जाओ। अभी तुम्हें अनुभव दिखाने थे 2-4 लोगों के, सबको सुनते आप सोचते क्या क्या हो गया। अभी मैं आपको एक पाठ दे रहा हूं बीज मंत्र का, वो आपने करना है। राइट 10 बजे हमने विराम देना है। और हरीश जी, वर्मा जी कुछ पूछना है? परम पूज्य सदगुरुदेव जी, सभी भाई बहन सेवा देना चाहते हैं। दे दो सेवा। हो वृंदावन में आप देखो कितना अच्छा 5 लाख करोड़ का बन रहा है मंदिर, यूनिवर्सिटी, गौशाला, अनाथालय। हरिद्वार में कितना सुंदर मंदिर बना है, कितना सुंदर गुरुकुल। बच्चे पढ़ के क्या क्या कैसे बन जाएंगे। यूनिवर्सिटी, बीमार लोगों का फ्री इलाज। अभिमंत्रित पावन पुष्प की जो पत्तियां हैं, ये रखना 1 साल तक घर में, फिर जल में बांध देना। फटाफट आओ जल्दी, सभी आ जाएं, एक पंक्ति में आए। दिवस है जब गुरु को दिया जाता है। गुरु क्या करता है? चैरिटी में जाओ। हरिद्वार में कितना सुंदर मंदिर है, सभी आ जाएं। मंदिर है, कितने स्थान है, अतिशीघ्र आ जाएं। फटाफट जो कोई रहेगा नहीं। कोई भी नन्ना सा बालक भी वंचित ना रहे। एक है गरीब है तो 1 रुपया डाल देना, ठंडी डाल देना, 1 पैसा डाल देना, क्योंकि दान की बड़ी महिमा है। ये अद्भुत स्थान है। और जो भी 11,000, 21,000, 31,000 इससे ऊपर कोई भी सेवा दे रहे हैं, वो एक पंक्ति में आएंगे। सेवादार उनको आने का स्थान दें। वो इधर इस तरफ आ जाएंगे, अपना नाम पर्ची लिख देना, उनके नाम का पाठ हो गया। और वह हरिद्वार जाके सेवा भी करना है, वृंदावन में सेवा भी करनी है। फटाफट जल्दी, सभी आ जाएं, जल्दी जल्दी आ जाइए, इतना टाइम नहीं है।
देता है और अभिमंत्रित पावन पुष्प जरूर लेकर जाना है। मुझे सोना